हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। सो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी सुपर 100 एग्जाम 2023 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, तो एग्जाम की डेट तो आपको पता है कि एक एग्जाम आपका जेडबलई वालों का 18 जून को होना है और जो नीट और क्लैट वाले उनका एग्जाम 26 जून को होना है। पर दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को भी कंफ्यूजन है कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है। तो इसी कंफ्यूजन को आज के इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम आपका किस तरीके से आता है, चाहे वो जेडबलई का हो, बायो का हो या फिर क्लैट का हो। इसके अलावा हम टॉपिक भी समझेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, मैथ के कौन से टॉपिक हैं, फिजिक्स के कौन से टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के कौन से हैं और बायो के कौन से टॉपिक हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। आई थिंक आप सभी लोगों को जो मार्कर है वो दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम जेडबलई के लिए समझते हैं जेडबलई के लिए क्या होता है आपका एग्जाम पैटर्न। तो इसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके बायो के फिजिक्स के रहेंगे। ठीक है, तो मैथ वाले बच्चे जो जेडबलई का टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए 40 नंबर आपके मैथ के क्वेश्चन के रहेंगे, 30 नंबर आपके केमिस्ट्री के रहेंगे और 30 नंबर आपके फिजिक्स के रहेंगे। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। उन 4 में से आपको किसी एक ऑप्शन को छांटना होता है और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है, मगर आप मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका उसमें नंबर है वो नहीं कटेगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं बायो वाले बच्चों का जो एग्जाम का पैटर्न होता है या जो नीट का एग्जाम पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है। तो बायो वालों का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं बायोलॉजी के, 30 क्वेश्चन रहते हैं आपके फिजिक्स, 30 क्वेश्चन रहते हैं आपके केमिस्ट्री के। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर है वो डिवाइड रहता है। 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। मतलब जो जेडबलई के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसका एग्जाम दे रहे हैं, उनमें 40 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, बाकी सेम रहेगा। और जो बायो वाले बच्चे हैं पेपर दे रहे हैं उनमें 40 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के रहेंगे, बाकी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स वाले बच्चों के कि कॉमर्स वाले बच्चों का जो क्लैट का पेपर है वो किस तरीके का रहेगा। तो इसमें जो आपकी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र आती है वो आपकी 40 नंबर की आती है। ठीक है, अर्थशास्त्र आती है वो आपकी 40 नंबर की आएगी, मतलब इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपकी बेसिक मैथ होती है, सामान्य गणित, जो आपकी 30 नंबर की होती है। ठीक है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। इसके बाद आपकी स्टैटिक्स होती है, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, जो आप बहुलक, माध्यक ये सब चीज़ें पढ़ते हो वो सब स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, ये कॉमर्स में आगे चल के आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट अभी जो क्लास 10th के लेवल का है वो आप उससे तैयारी कर सकते हो। ये जो कॉमर्स का पेपर है वो ज़्यादा टफ नहीं आता है, थोड़ी आपकी इकोनॉमिक्स है वो थोड़ी सी टफ जाती है, बाकी सब कुछ सिंपल आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न के बारे में। अब हम सिलेबस जान लेते हैं कि इस परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या है। तो अगर हम ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो उसमें तो कहा गया है कि जो इस परीक्षा का सिलेबस है वो आपका कक्षा 10वीं का सिलेबस है। पर अगर आप पुराने पेपर्स को उठा के देखोगे, आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो आपको मेरी वेबसाइट पे वो सारे प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे 2018, 19 और 22 का। वहाँ से आप उन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो और उनको देख भी सकते हो। तो अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे, मैंने देख लिए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको उसमें कक्षा 10वीं के बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे जो कक्षा 10वीं के स्तर के हों। देखो, टॉपिक तो आपके कक्षा 10वीं के होते हैं, बस जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है ना। मतलब आप कह सकते हो कि जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर्स रहेंगे वो तो कक्षा 10वीं के रहेंगे, लेकिन उनसे जो क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े से एडवांस रहेंगे, मतलब 11th के लेवल के रहेंगे। अब फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, मैथ्स में कौन से करने हैं और बायोलॉजी में कौन से करने हैं। तो ये सारी जानकारी है वो मैंने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में या फिर अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है। इस वीडियो में आई होप कि मैं उतने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको जानना है कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक आएंगे, फिजिक्स के कौन से टॉपिक आएंगे और बायोलॉजी के कौन से टॉपिक आएंगे, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो और जो सिलेबस का लिंक है या जो वेबसाइट की पोस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो
और आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट जाओगे, वेबसाइट का लिंक है ownstudy.in जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप इस पर भी जाओगे तो आपको डायरेक्ट जो ये पोस्ट है या फिर जो ये आर्टिकल है वो पढ़ने को मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप यूट्यूब पर पढ़ाइए, यूट्यूब पर क्लासेस लीजिए, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। तो देखो अभी मेरे जो कॉलेज के एग्जाम्स है वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं लगातार यूट्यूब पर जो वीडियोस है वो नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास जितना टाइम रहता है उसमें मुझे अपने सुपरडेट का जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें भी मुझे बच्चों को तैयारी करवानी होती है, उनकी लाइव क्लासेस लेनी होती है, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने होते हैं, उनके डाउट सॉल्व करने होते हैं, तो मैं उसमें बिजी होता हूँ। तो मैं दो जगह टाइम मैनेज नहीं कर सकता, इस वजह से मैं यूट्यूब पर तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँ। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 149 रुपीज़ में है। इस कोर्स में आपको सुपरडेट एग्जाम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, वो भी कम समय में। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और सुपरडेट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, और इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए, एग्जाम सिलेबस का आर्टिकल पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वेबसाइट पर जरूर जाओ, क्योंकि वहाँ पर आप सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।